नमस्कार। आप सभी को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज डॉक्टर एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज उस महान विभूति को याद कर रहे हैं, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, जिन्हें आधुनिक भारत का शिल्पी कहा जाता है, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के चपेट में है। इससे पूरे विश्व में करीबन 1,25,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और कोरोना पॉजिटिव केसेस पूरे विश्व के करीब सभी देशों में फैला है। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कोरोना से लड़ने का दृढ़ संकल्प लिया है और पूरा देश लॉकडाउन का अनुशासन में रहकर पालन कर रहा है। आज कोरोना लॉकडाउन का पार्ट 2 शुरू चलेगा, जो कि 3 मई 2020 तक चलेगा। हमें अनुशासन में रहकर ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनानी है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पूरा पालन करना है। खैर, कोरोना से जंग जारी है और हमें उम्मीद है कि पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से जल्द ही उबर जाएगा। अपने महान विभूति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं। उनके जीवन काल को आज के दिन याद करनी चाहिए तथा उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे बाबा साहब अब जन्म से लेकर मृत्यु तक ना जाने कितने विरोधों, कितनी चुनौतियों का सामना किया, कितनी बार कड़वी घूंटे पीकर उन्होंने हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। आज अगर हम बाबा साहब को याद करते हैं तो आपको उन सभी महान विभूतियों को भी याद करनी चाहिए, जिनके महान योगदान के बगैर हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते। वो भी उस युग में जब छुआछूत, जाति के आधार पर भेदभाव चरम पर था और दलितों के पास कोई अधिकार नहीं होते थे। इस कड़ी में हम उनके महान माता पिता को सबसे पहले याद करना चाहेंगे, जिन्होंने ना जाने अपमान के कितने कड़वे घूंट पीकर भी बाबा साहब को प्राथमिक शिक्षा दिलाया और उस शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद हम प्राथमिक विद्यालय के उस महान शिक्षक को कृतज्ञ होकर याद करेंगे, जिन्होंने अपना उपनाम आम्बेडकर बाबा साहब को दिया था। प्राथमिक शिक्षा और शिक्षक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उनके स्कूल में कक्षा से बाहर बाबा साहब को स्कूल में कक्षा से बाहर बैठने को कहा जाता था, और परंतु उस महान शिक्षक की वजह से यह परेशानी भी दूर हो गई। बाद में उनको उस शिक्षा के लिए विदेश भेजने वाले बड़ौदा महाराज को याद करना कतई नहीं भूलूंगा, क्योंकि उनके प्रयास से ही बाबा साहब मुंबई में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और विदेश भी जा सके। यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है कि विदेशों में भी बाबा साहब के साथ बुरा बर्ताव होता था, परंतु फ़र्क ये है कि विदेशों में उनके भारतीय मुल्क के होने की वजह से उनके साथ बुरा बर्ताव होता था, और अपने देश में जाति प्रथा की वर्ण व्यवस्था के कारण भेदभाव होता था। यह भूलना चाहिए कि विदेश से शिक्षा हासिल कर बाबा साहब भारत वापस आए और अच्छी नौकरी के बावजूद उनसे भेदभाव होता था। उनको पीने की पानी नहीं दी जाती थी। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हमारे बाबा साहब बहुत ही मजबूत इरादे वाले थे, जिसकी झलक आपको उनके कॉलेज के दिनों में, जब वो कॉलेज में ट्यूटर के रूप में बहाल हुए थे, तो हम याद करते हैं कि जब वो प्रथम दिन कॉलेज में क्लास लेने गए थे तो कुछ उच्च वर्ण के, दूसरे वर्ण के जो छात्र थे, उन्होंने इनके दलित होने के कारण ये आपस में चर्चा शुरू कर दी थी कि क्या यह दलित अंग्रेजी बोल पाएगा, क्या यह दलित हमें पढ़ा पाएगा। मगर हमारे बाबा साहब सचमुच में मजबूत इरादे वाले थे और उन्होंने पहले दिन ही इसका करारा जवाब दिया और अपने इरादा जाहिर कर दिया था। शूद्रों के सम्मान के लिए चलाए गए विभिन्न आंदोलनों से भी पता चलता है कि बाबा साहब कितने मजबूत इरादे वाले थे। चाहे वो महाड़ आंदोलन हो, पूना पैक्ट हो, ये आंदोलन तो बाबा साहब ने विशेषकर भारत के शूद्रों को सम्मान दिलाने के लिए किया था, परंतु उन्होंने इससे ज़्यादा योगदान पूरे भारत के हर जाति समाज के लिए दिया है, तथा कोई भी विषय या क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें बाबा साहब ने विशेष योगदान नहीं दिया हो। तभी तो वे महान समाजशास्त्री, विचारक, अर्थशास्त्री, पत्रकार, कानूनविद और राजनेता थे।
अगर हम ये कहें कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक मंजे हुए राजनेता की तरह गांधी जी से समाज के वंचितों के लिए अधिकार की लड़ाई जीत गए, जबकि हम उस समय गांधी जी बाबा साहब को हर तरीके से छोटा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आज़ादी के बाद भारत के संविधान को तैयार करने के लिए बनाई गई समिति के वे अध्यक्ष थे और समिति के अन्य सदस्यों के रहने के बावजूद भी उनको अकेले ही दिन रात एक करके भारत का संविधान लिखना पड़ा था, क्योंकि समिति के कोई सदस्य विदेश चले गए थे, कोई सदस्य की मृत्यु हो गई, कुछ लोग अपने कार्यों में व्यस्त थे, तो किसी ने भी किन्हीं अन्य सदस्यों का उतना योगदान नहीं रहा। बाबा साहब को अकेले ही भारत का संविधान दिन रात एक करके लिखना पड़ा। हम सभी जानते हैं कि हर महान विभूति की सफलता के पीछे महिलाओं का विशेष योगदान होता है। वैसे ही हमारे बाबा साहब की सफलता, उनके मजबूत इरादे के पीछे माता रमाबाई और सविता अम्बेडकर के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता है। बाबा साहब समाज में जारी छुआछूत से इतने परेशान, इतने कुपित हो गए थे कि 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और हिंदू धर्म का त्याग किया। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म उस बंद कोठरी और उस भवन के जैसा है जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है। हिंदू धर्म में जो जिस वर्ण व्यवस्था में पैदा होता है उसे उसी में मरना होगा। साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना हमारे बस में नहीं था, मगर हिंदू धर्म में नहीं बनना हमारे बस में है। तुम्हें अगर हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पंचतीर्थ योजना को याद नहीं करेंगे तो शायद आज की बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अधूरी रह जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंचतीर्थ योजना में भारत सरकार ने बाबा साहब से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को विशेष रूप से अपने खर्च पे डेवलप किया है, इसीलिए इसका नाम पंचतीर्थ दिया गया है। जिसमें जहां बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुई थी, उस स्थान को भी शामिल किया गया है। लंदन के उस घर को जहां बाबा साहब अम्बेडकर उच्च शिक्षा के दिन जहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब पढ़ रहे थे तो उस घर में रहते थे, उसको भी जो है पंचतीर्थ योजना में शामिल किया गया है, जिसको नवंबर 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने उस घर को खरीद कर और जो इस पंचतीर्थ योजना में शामिल कराया। नागपुर का वो स्थल जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धम्म दीक्षा ली थी। 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस ली थी। और मुंबई का इंदू मिल, जो कि जहां भव्य स्मारक 3200 करोड़ रुपए के खर्च से बन रहा है। इसके अलावा दिल्ली के जनपथ स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भवन है, जहां रिसर्च की सुविधा है, जहां विश्व स्तरीय डिजिटल लाइब्रेरी है, जहां अनेक देशों के संविधान रखे गए हैं। सभी जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर हम सभी को छोड़कर 6 दिसंबर 1956 को चले गए। अम्बेडकर कहते थे लाइफ शुड बी ग्रेटर रेदर देन लॉन्ग। ज्ञान लें कि बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आइए आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। जय भीम, जय भारत।